रिज़ल्ट है जो बचा हुआ है वो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, बड़ा इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है, कुछ मैंने पिछली क्लासेस में कवर कर लिए हैं। तो ये जो रिज़ल्ट है ये ऐसे है। रिज़ल्ट देखिए, ऐसे लिखा है कॉस ऑफ एंगल ए एंगल थीटा भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, मैंने एंगल ए लिया है, कॉस ए और फिर मल्टीप्लाई में है और सब टर्म कॉस में है और मल्टीप्लाई कॉस ऑफ 2a इंटू कॉस ऑफ 2 स्क्वायर ए। ठीक है, पैटर्न को देखना है, इंटू कॉस ऑफ 2 क्यूब ए। ऐसे एक पैटर्न जा रहा है। ठीक है, कहीं तक भी जा सकता है, पैटर्न यही होना चाहिए। ठीक है, इसमें पैटर्न देखो, ये जा रहा है, अब मैं कहाँ तक लेके जाता हूँ, देखो ऐसे जाएगा, कहीं तक भी जा सकता है। इसमें 3 टर्म आए, इसमें 4 आए, इसमें 5 भी आ सकती हैं। ठीक है, अगली टर्म क्या लिखोगे, पैटर्न को देखो एक बार, देखो सब टर्म कॉस की है, चलिए सब टर्म कॉस में है, एक तो ये चीज़ है, और दूसरा सब टर्म मल्टीप्लाई हो रखी है, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, पांचवी टर्म, ऐसे कुछ टर्म्स हैं, कितनी भी हो सकती हैं, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, इम्पोर्टेंट है सब कॉस में या नहीं है, साइन में ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है। और एंगल का पैटर्न देखो, मेन है इसमें एंगल किस पैटर्न में जा रहा है। तो मैं एंगल यहाँ पर, हमारा एंगल ए था फर्स्ट टर्म का, सेकंड का एंगल 2a और जो थर्ड टर्म है उसका एंगल 2 स्क्वायर ए, फिर 2 क्यूब ए। तो एंगल देखो, अभी आपने जीपी नहीं पढ़ी है तो मैं जीपी वर्ड यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है, तो एंगल्स का पैटर्न देखो, एंगल ए था, फिर 2a, ठीक है, और फिर 2 स्क्वायर ए, और फिर 2 क्यूब ए। अगली टर्म बता सकते हो क्या आएगी इस पैटर्न से, अगर आगे लिखोगे सेम पैटर्न को फॉलो करते हो, कॉस मल्टीप्लाई में एंगल 2 पावर 4a, ये आएगी। हाँ, पैटर्न तो यही है। फिर अगली टर्म कॉस 2 पावर 5। ठीक है, यही पैटर्न होना चाहिए। कुछ बच्चे कहें कि ऐसे कुछ कॉस ए है और मैं कॉस 3a वाला बना लूँ, कॉस 3a, कॉस 3 स्क्वायर ए, कॉस 3 क्यूब ए, तो ये वाला पैटर्न इसमें नहीं एप्लीकेबल है। ठीक है, एक पर्टिकुलर रिजल्ट है। ठीक है, ऐसे हम कुछ नहीं बना सकते हैं, जो रिजल्ट है वही हम देखेंगे। मतलब यहाँ पे 2 का पैटर्न ही बनना है, 2 स्क्वायर 2 क्यूब। मतलब ये जो एंगल्स हैं इनका रेशियो 2a/2 2, किन्हीं भी दो कॉन्जुगेटिव एंगल्स का रेशियो करो भाई, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो, वही 2a/2a की बात कर रहा हूँ, 2 इसको बोलते हैं। ये जो रेशियो है कॉन्जुगेटिव एंगल्स का रेशियो 2 आना चाहिए बस, ये 2a और ये 2 स्क्वायर ए, तो 2 स्क्वायर a/2a कितना आएगा 2, बस ये 2 फिक्स है, इसमें पैटर्न यही है, और कोई पैटर्न नहीं बना सकते आप। ठीक है, तो ऐसे टर्म जा रही है। मैं लास्ट टर्म मान लो मैं लेके गया और मैं यहाँ पे कहीं रोकना है मुझे, आप मैं ऐसे भी रोक सकता हूँ, साइन कहाँ से आ गया, लास्ट में आ गया कॉस, और मैं बोलूँ 2 पावर n, तो बिल्कुल रोक सकते हो आप यहाँ पे। ऐसी पैटर्न में गए 2 पावर 3a, 2 पावर 3a, 2 पावर 4a, कॉस 2 पावर n। ठीक है, आगे इसका रिजल्ट लिख दूंगा मैं, लेकिन मैं अभी रिजल्ट, ताकि थोड़ा याद रखने में प्रॉब्लम ना हो, इसकी जो लास्ट टर्म है यहाँ नहीं रोक रहा हूँ मैं इसको रोक रहा हूँ कॉस की, कॉस एंगल 2 की पावर में आएगा, 3 4 5 6 7, n भी लिख सकता हूँ, n+1 भी, मैं इसको लिख रहा हूँ 2 की पावर n-1a। ठीक है, अब मैं क्यों लिखा है यहाँ तक लेके क्यों गया, ताकि फॉर्मूला थोड़ा लुक अच्छा रहे फॉर्मूले का, और फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। फॉर्मूला आता है साइन में, साइन, और साइन का एंगल है 2 पावर n इंटू a अपॉन 2 पावर n इंटू साइन ए। ये फॉर्मूला है, ये आपको लर्न करना है। अब देखो ध्यान से, सारी टर्म कॉस की है, एंगल का पैटर्न देख लिया, a 2a 2 स्क्वायर ए 2 क्यूब ए। ठीक है, अच्छा मैं ये लास्ट टर्म मैंने ये बनाई है, कॉस की 2, कॉस एंगल 2 पावर n -1 इंटू ए। अच्छा मुझे बताओ टोटल टर्म्स कितनी है,
टोटल टर्म्स अगर मैं काउंट करूँ तो काउंट करके बताओ। देखो अगर मैं यहाँ तक लेता हूँ, यहाँ तक 2 स्क्वायर तक, 2 स्क्वायर ए तक, तो कितनी टर्म आएंगी? 2 की पावर 2 है, कितनी टर्म है? 3 है, एक ज़्यादा टर्म है। अगर मैं मान लो यहाँ तक टर्म लेता हूँ, लास्ट टर्म है cos 2 क्यूब ए, तो 2 की पावर 3 है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स 3 नहीं 4 है। अच्छा लास्ट टर्म मैंने ली यहाँ तक लिए, यहाँ 2 की पावर n-1 है, नंबर ऑफ टर्म्स एक ज़्यादा है जो 2 की पावर है, 2n-1 + 1, इतनी नंबर ऑफ टर्म्स है, ये n टर्म्स है। ठीक है, तो पहली चीज़ है लास्ट टर्म पे फोकस मत डालो, कुछ भी हो वो तो पैटर्न है एक। ठीक है, सब टर्म कॉस की है मल्टीप्लाई में, और एंगल इस पैटर्न में होना चाहिए। कितनी टर्म्स हैं यहाँ पे? कितनी भी हो सकती हैं। अभी यहाँ पे कितनी टर्म्स है? इसमें जो हमारी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे जो n मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, n यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर जो n है, एक तरीके से ये जो n है वो n का मतलब है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, वो n है। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज़। ये जो सीरीज चल रही है इसमें कितनी टर्म्स है। ठीक है, हमें पता है यहाँ से यहाँ तक कितनी टर्म है, n। तो फॉर्मूला sin 2 पावर n a अपॉन 2 पावर n sin a। ठीक है, अगर यहाँ पर यहाँ तक टर्म होती बस, तो कितनी टर्म है? 1 2 3 4, 4 टर्म है। 4 टर्म तो n की जगह कितना आता? यहाँ जो n आया ना फॉर्मूले में, वहाँ 4 आता। बस sin 2 पावर 4a अपॉन 2 पावर 4 sin a। चलो एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो कुछ ऐसे आता, इसका फॉर्मूला बनाओ। ठीक है, कैसे इसको पैक करोगे? cos a cos 2a, ए की जगह x भी आ सकता है, थीटा भी आ सकता है, cos 2 स्क्वायर a। चेक करो बस, पैटर्न है। ठीक है भाई, पैटर्न a 2 स्क्वायर है, कहीं तक जा सकता है, सब टर्म cos की है, मल्टीप्लाई हो रखी है, तो लिख सकते हैं इसको। क्या लिखोगे यहाँ पर? इसमें n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? नंबर ऑफ टर्म्स 3, तो साइन 2 पावर n की नंबर ऑफ टर्म्स, सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स 3a अपॉन 2 पावर 3 साइन ए। फॉर्मूले में n की जगह 3 आ गया, बस काम खत्म हो गया। और क्या, ऐसे समझो भाई, ऐसे आ गया cos a cos 2a cos 2 स्क्वायर a cos 2 क्यूब a। मान लो ऐसे है, सब कुछ चीज़ें मैच कर रही हैं, सब टर्म कॉस में कॉस की हैं, मल्टीप्लाई में एंगल का पैटर्न a 2a 2 स्क्वायर a 2 क्यूब a। तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा। इसमें कितनी टर्म है? 1 2 3 4, तो n की वैल्यू 4 है भाई। यहाँ पे n कितना है? 4। फॉर्मूला क्या बनेगा? साइन 2 पावर n की जगह 4, 2 पावर 4a अपॉन 2 पावर 4 साइन ए। ऐसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये एक रिज़ल्ट है। ठीक है, तो हम इस रिज़ल्ट को यूज़ करेंगे। देखिए अब क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इस पर क्वेश्चन है हमारा, देखो ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। देखो यहाँ पर, इसमें ध्यान से देख लो, इसकी वैल्यू निकालनी है सीरीज़ की। सीरीज़ देखो, ये जो एक्सप्रेशन है ये लिखा है cos π/10 cos 2 π/10 इंटू cos 4 π/10 इंटू cos 8 π/10 इंटू cos 16 π/10। ऐसे जा रहा है पैटर्न। कितनी टर्म है cos की वो देखो, और आप इसमें देख पा रहे हो कोई फॉर्मूला? अभी जो किया था ध्यान से देखो,
देखो कॉस पाई बाई 10, अगली तो टर्म है कॉस, वो है 2 पाई बाई 10, कॉस ए कॉस 2a, ऐसे जा रहे। फिर कॉस 4 को समझो क्या, 2 स्क्वायर पाई बाई 10, कॉस ए कॉस 2a कॉस 2 स्क्वायर ए। नेक्स्ट कॉस 8 पाई बाई 10 को लिखोगे बच्चे, कॉस पैटर्न मैच कराना है ना, 2 क्यूब पाई बाई 10। और जो लास्ट टर्म है कॉस 16 पाई बाई 10, उसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 16 को 2 पावर 4 और जो आगे लिखा है पाई बाई 10। तो यहाँ पर ये पैटर्न बन रहा है, यहाँ जो पाई बाई 10 है वो एक ही तरह है। अगला ये ए है, ये आगे है हमारा 2a, ये एंगल 2 स्क्वायर ए। एंगल का पैटर्न देखो, मैं एंगल का पैटर्न तो बता रहा हूँ। यहाँ पर ए कौन है, पाई बाई 10, अगला है 2 पाई बाई 10, 2 स्क्वायर पाई बाई 10, 2 क्यूब पाई बाई 10, 2 पावर 4 पाई बाई 10। ए कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर पाई बाई 10 एक ही तरह है, ए 2a 2 स्क्वायर ए 2 क्यूब ए, ठीक है। तो ऐसे चलो फॉर्मूला लगाने के लिए मैं लेट कर लेता हूँ, ताकि आपको फॉर्मूला ज़रूरत नहीं है। लेट ए इक्वल टू पाई बाई 10, तो आपका फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ये कॉस ए कॉस 2a कॉस 2 स्क्वायर ए कॉस 2 क्यूब ए कॉस 2 पावर 4 ए। अब तो बन गया ना ऐसे। अब फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, यूजिंग फॉर्मूला जो ऊपर हमने किया था। तो कितनी टर्म है, इसको लिखेंगे साइन, ये आता है हमारा 2 पावर n, n यहाँ पर n कितना है, n होता है कितनी टर्म्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो n की वैल्यू 5 रख दो, अपॉन 2 पावर n मतलब 2 पावर 5 साइन है। हो गया काम, लग गया फॉर्मूला। अब ये एक बड़ी सी सीरीज़, एक देखो यहाँ इतनी टर्म थी, ये एक फॉर्मूला था, इसमें कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पर वैल्यू रखो आप, साइन 2 पावर 5 32, ए की वैल्यू रखो, ऊपर से ए भी रख दो। अब 30 पाई बाई 10 32 पाई बाई 10, और नीचे 32 साइन ए साइन पाई बाई 10, ठीक है। जो ऊपर ये साइन 32 पाई बाई 10 है, इसको लिख सकते हो, कन्वर्ट करो छोटे एंगल में। 32 पाई बाई 10 को, 32 पाई को लिख सकते हैं, अरे जो 32 पाई है उसको 10 के मल्टीपल में, 10 इंटू 3 पाई 30 पाई प्लस 2 पाई, ऐसे लिख सकते हैं। तो लिखो, तो उसको लिखोगे, कुल मिला के ऐसे बनेगा ये 3 पाई प्लस 2 पाई बाई 10, ऊपर हो जाएगा ना पूरा 32 पाई बाई 10, ठीक है। नीचे ऐसे ही रखो, और ऊपर n पाई प्लस माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगा लो। तो साइन 3 पाई प्लस, तो पाई के साथ नो चेंज, 3 पाई प्लस थीटा, तो थीटा 2 पाई बाई 10, और 3 पाई प्लस का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, 3 पाई यहाँ पर होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, 3 पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट माइनस का होगा, और नीचे आपका बचा है 32 साइन पाई बाई 10, ठीक है। अब ऊपर ना वो वाला फॉर्मूला लगा दो। अब देखो इन दोनों एंगल में कुछ लिंक है, हाँ एक दूसरे का डबल है, ये जो 2 पाई बाई 10 है पाई बाई 10 का डबल है। ऊपर साइन 2a वाला फॉर्मूला लगा दो, साइन 2a, तो आ जाएगा यहाँ पर साइन 2a का, साइन 2 पाई बाई 10 साइन 2a, तो 2 साइन a, 2 साइन पाई बाई 10 इंटू कॉस पाई बाई 10, अपॉन में 32 साइन पाई बाई 10, क्या कैंसिल हुआ, साइन पाई बाई 10 कैंसिल, अच्छा माइनस का कॉस पाई बाई 10 बाई 16, ये इसका आंसर है। पाई बाई 10 18 डिग्री होता है, साइन 18 की वैल्यू तो हमें याद है, साइन 18, ठीक है, √5 - 1/4, कॉस 36
डिग्री √5 + 1/4। अब आंसर देखो, cos 18 की निकालनी पड़ेगी, तो आंसर इसमें से कुछ है तो ठीक है। तो आंसर हमारा -cos π/10/16 -cos, हाँ ये आ गया, नहीं तो वैल्यू निकालनी पड़ती फिर इस लाने के लिए। तो ये हमारा इसका आंसर है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ और क्वेश्चन, ये हो गया हमारा। अच्छा, ऊपर क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख, अच्छा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, वैल्यू मैच करानी है। ये tan 25 डिग्री x के बराबर है, बोल दिया उसने, tan 25 डिग्री x है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x बतानी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट देखूँ तो ये जो बना है ये फॉर्मूला है tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b, तो ये बन जाएगा आपका tan a - b, tan a - b, tan 155 - 115, तो ये बनेगा tan 40 डिग्री। लेकिन tan 40 डिग्री, लेकिन आंसर tan 40 को x की टर्म में कैसे लिखे? अब जो tan 40 डिग्री आ गया उसको 25 की टर्म्स में लिखना है, ठीक है। अब 40 को 25 की टर्म्स में कैसे लिखेंगे, और फिर 25 की जगह x लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है, वो हमें देखना है। इसको ऐसे लिखें, tan 40, तो 25 के टाइम 2 × 25 - 10, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। tan 40 ये होता है, tan 40 का मतलब होता है, tan 40 को अगर कॉम्प्लीमेंट कोट में बदलूँ तो ये होता है cot 50, ठीक है, हो जाएगा काम इधर से भी। चलिए करते हैं। तो ये जो हमारा आएगा, ये जो एक्सप्रेशन है, ये आ जाएगा हमारा tan a - b, tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b, tan a - b, tan 155 - 115, तो कितना आ गया, tan 40 डिग्री। tan 40 डिग्री को मैंने लिखा कॉट, tan को लिख सकते हैं कॉट में, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज़ करना पड़ेगा 40 का। 40 का कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 - 40, 40 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 90 - 40, थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री 90 - थीटा, तो कोट में बदलना है तो 90 - 40 करूँ। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मुझे 25 एंगल में लाना है ना, 20 और कोई तरीका नहीं है, लगा के देख लेना। तो ये आ जाएगा cot 50, tan 40 मतलब cot 50, और cot 50 का मतलब होता है 1/tan क्या 50। अब हो जाएगा काम, tan 50, अब 1/tan 50 का मतलब है, tan 50 का मतलब है 2 × 25, और नीचे tan 2a वाला फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, tan 2a, ठीक है, tan 2a याद है, tan 2a, tan 2a 2 tan a अपॉन 1 - tan स्क्वायर a, तो ये नीचे ही लगेगा, ऊपर 1 है, तो tan 2a 2 tan a मतलब 2 tan 25 अपॉन 1 - tan स्क्वायर 25, ये ऊपर जाएगा, 1 - tan स्क्वायर 25 अपॉन 2 tan a, 2 tan 25, tan 25 की वैल्यू अब डाल दो x, तो 1 - x² 2x, ऐसे इसका आंसर करेंगे। इसके बाद देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी देख लो एक,
देखो ए प्लस बी इक्वल टू 225 है, 225 डिग्री, और कॉट ए अपॉन 1 + कॉट ए इंटू, ये इंटू में कॉट बी अपॉन 1 + कॉट बी। ठीक है, तो उसके कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो आसान तरीका है मैं वो बता रहा हूँ। जो आपको निकालना है, जो एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, वो ऐसे है, वो है कॉट ए कॉट बी, और नीचे है 1 + कॉट ए इंटू 1 + कॉट बी। ठीक है, देखो, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कॉट ए कॉट बी, और नीचे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1 + कॉट बी प्लस कॉट ए प्लस कॉट ए कॉट बी। अब मैंने ये ऐसा क्यों लिखा है, क्या लिखने की ज़रूरत थी? देखो यहाँ पर ये इस तरीके जो मैं कर रहा हूँ, उससे कोई दूसरा तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि एक ही तरीका होता है। वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा कि यहाँ से बी की वैल्यू निकालो, और फिर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और तरीके तो और भी हैं। चलिए यही तरीका करूँगा। तो जो गिवन है ना, इसको देखो, a + b = 225, दोनों साइड में आप कॉट लगा दो, कॉट a + b जो गिवन था, तो कॉट 225 कॉट a + b, और कॉट 225 का मतलब होता है 180 + 45। ठीक है, ऐसे लिखा, और 180 के साथ नो चेंज, कॉट 45, 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉट पॉजिटिव, मतलब कॉट a + b कितना आ गया, कॉट 45 1। कॉट a + b का फॉर्मूला लगाएं तो कॉट a + b का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉट ए, ये नहीं होता है, इसका होता है कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। ठीक है, राइट में 1 है। तो यहाँ से मैं कुछ निकालूंगा, देखो ध्यान से, कॉट ए कॉट बी -1 = तो ये आ जाएगा राइट में, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कॉट ए प्लस कॉट बी। मतलब आप ऐसे ही बोल सकते हो, ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हो, कॉट ए कॉट बी की वैल्यू आप लिख सकते हो 1 + कॉट ए कॉट बी। ये एक रिज़ल्ट है जो यहाँ से हमने एक निकाला है। अब इस रिज़ल्ट को मैं ऊपर यूज़ करता हूँ, देखो क्या है, कॉट ए कॉट बी = 1 + कॉट ए कॉट बी, यहाँ पे यूज़ करो। देखो ऊपर कॉट ए कॉट बी ऊपर है, नीचे देखो यहाँ पर, ये ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे ना देखो तो ऐसे भी देख सकते हो उसको, यहाँ से सबको राइट में ले जाओ उधर, और ये आ जाएगा यहाँ पे, या तो ऐसे नीचे हमारा 1 + कॉट ए प्लस कॉट बी अपॉन कॉट ए कॉट बी। देखो ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे करो, 1 + कॉट ए प्लस कॉट बी की वैल्यू डालो। 1 + कॉट ए कॉट बी की वैल्यू होती है कॉट ए इंटू कॉट बी। ठीक है, ऊपर डालो उसमें, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर, ऊपर तो कॉट ए कॉट बी है, और नीचे ये वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, 1 + कॉट ए कॉट बी, इसकी जगह डाल दोगे क्या, कॉट ए कॉट बी। तो कॉट ए कॉट बी डालोगे, और कॉट ए कॉट बी अलग से है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स कॉट ए कॉट बी। बस ये टर्म कैंसिल, कॉट ए कॉट बी, तो 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है,
चलिए एक ये वाला क्वेश्चन करा देता हूँ उसमें। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर दिया है अल्फ़ा बीटा, ये दो एंगल है, और अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा, ये जो अल्फ़ा बीटा का डिफरेंस है अल्फ़ा माइनस बीटा, वो पाई और 3 पाई के बीच में है। ठीक है, ऐसे जो दिया है ऐसे दिया है। और इसने जो लिखा है ना, ये कंडीशन देखो, आगे लिखा है साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा इक्वल टू -21/65। और एक कंडीशन और लिखी है कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा -27/65। ये दो इक्वेशन दिए है और पूछा है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। देखो मैं इसमें यहाँ पे कई अप्रोच लगा सकता हूँ। एक तो ये होता है कि यहाँ पर मैं सी डी फॉर्मूला लगाऊँ, दोनों में सी डी फॉर्मूला लगा दूँ, इसमें भी सी डी फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी, और दूसरे वाले में कॉस सी प्लस कॉस डी, और दो इक्वेशन को डिवाइड करूँ। लेकिन देखो अगर मैं इसमें सी डी फॉर्मूला लगाता हूँ तो ये आ जाएगा 2 साइन सी प्लस साइन डी अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू आ जाएगा -21/65। दूसरी में लगाओ कॉस सी प्लस कॉस टी, 2 कॉस सी प्लस टी बाई 2 अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, राइट में -227/65। अब मैं तो अगर दोनों को डिवाइड करता हूँ, लेफ़्ट को लेफ़्ट से, राइट को राइट से, तो जब डिवाइड करोगे पहली को दूसरी से, 2 कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करने के बाद, और क्या कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा फर्स्ट को सेकंड से, तो पहली में बचेगा ऊपर साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 और नीचे कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, और राइट में कुछ आएगा, कुछ भी आए ये, लेकिन यहाँ से तो आपको tan अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 मिलेगा, अल्फ़ा प्लस, तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, भाई tan अल्फ़ा प्लस, या तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 पूछता, लेकिन उसने तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, लेकिन tan अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 से आप क्या क्या निकाल सकते हो, tan अल्फ़ा एंगल अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, तो सेम एंगल में बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। जैसे आपको tan ए दिया होता था, तो tan ए से क्या निकाल सकते थे, साइन ए कॉस ए सेक ए कॉसैक ए कॉट ए। tan अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 जो भी दिया होगा राइट में, इससे आप निकाल सकते हो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, पाइथागोरस थ्योरम। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, tan अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, कॉट अल्फ़ा प्लस, बाकी के 5, लेकिन पूछा कुछ नहीं। ठीक है, ये निकाल, अगर ऐसे पूछता तो इससे निकल जाता काम, लेकिन कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। अब इसमें लॉजिक क्या है उसने, मैं क्या करता हूँ, ये इक्वेशन 1 और ये सेकंड, एक और अप्रोच होती है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूँ, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। देखो क्या होता है, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करो और ऐड कर दो। देखो पहली को स्क्वायर करोगे, ठीक है, स्क्वायर करके देखो, पहली का लेफ्ट का स्क्वायर और दूसरी का लेफ्ट का स्क्वायर, वो ऐड कर दो, लेफ्ट में रख दो, और जो दोनों इक्वेशन की राइट साइड है उनके स्क्वायर राइट में रख दो। चलिए, तो लेफ्ट में जो पहले वाली है ना, ये इसका जो स्क्वायर होगा तो लेफ्ट में आ जाएगा, चलिए साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा होल स्क्वायर। देखो स्क्वायर करके ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो जनरली ऐड ज़्यादा होता है, तो लेकिन मैं अगर देखता हूँ बनता है या नहीं, नहीं बनता तो फिर माइनस करूँगा। तो राइट में आ जाएगा माइनस का 21/65 का स्क्वायर प्लस का माइनस का 27/65 का स्क्वायर
ठीक है, स्क्वायर ओपन करो तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ऐसे दूसरा स्क्वायर ओपन करो, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। ठीक है, राइट में ये जो स्क्वायर बनेंगे डिनोमिनेटर में तो आएगा हमारा 65 का स्क्वायर और ऊपर 21 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर। अब ये कितना होगा ये मैं देख लेता हूँ, ये आएगा कितना, इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कैलकुलेटर से। 21 का स्क्वायर इंटू 21, ये आ गया 441। 27 का स्क्वायर 27 इंटू 27, ये 729। अभी स्क्वायर में ही रखते हैं, देखते हैं क्या आगे क्या बनेगा। 65 का स्क्वायर, अच्छा ऊपर कितना बनेगा 441। ठीक है, इतना आ गया। तो ऊपर तो ये ऐसे आ रहा है 1170 बाई 65 स्क्वायर। ठीक है, 65 का स्क्वायर देखें कितना आता है, 65 इंटू 65, बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं 4225। देखो अब क्या करो, अब साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा सेम एंगल में, अल्फ़ा अल्फ़ा ये हो जाएगा 1, और दूसरा साइन स्क्वायर बीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर बीटा सेम एंगल के साथ, ये भी 1। तो 1 + 1 एक तो बनेगा 2, फिर यहाँ बचा ये वाली टर्म बची, अब 2 साइन अल्फ़ा बीटा 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, 2 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, और ये आ जाएगा 2 + 2, और ये इसमें फॉर्मूला लग गया हमारा, ये वाला फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्या फॉर्मूला होता है, कॉस ए माइनस बी, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, ये चल रहा है ऐसे। तो यहाँ से 2 कॉमन लिया हमने, तो ये आ गया 1 + कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, और उधर है 1170 बाई 4225। ठीक है, ऐसे है। जो ये 1 + कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा है, मैंने बताया था एक 1+ के फॉर्मूले आते हैं, 1 + cos 2 थीटा या 1 + cos थीटा। ठीक है, तो ये 1 + ये इसको ब्रेक कर लेता हूँ मैं, देखो 2 इंटू इसको लिखूँगा, अरे ऐसे होता है ना जैसे ये cos थीटा का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला, ताकि ये 1 कैंसिल हो जाए, तो cos थीटा को लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। भाई जैसे cos 2 थीटा को लिखते थे 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ पर ये जो बनेगा हमारा, ये बनेगा 1 + इसको लिखोगे जो cos अल्फ़ा माइनस बीटा है 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल में अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 -1, ये कैंसिल हो जाएगा। उधर है 1170 बाई 42250, ये आ गया। तो ये 4 बनेगा, 4 cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 स्क्वायर में, और ये जो 4 है तो 1170 को 4 से डिवाइड कर दो, तो कितना बनेगा 1170 डिवाइडेड बाई 4। तो ठीक है, या इसको ऐसे कर लो आप, या 1170, और ये ठीक है, नीचे 65 का स्क्वायर है और नीचे 4 भी आएगा, नीचे आएगा ना ये, तो ठीक है। अब मैं cos अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, ये जो स्क्वायर है उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट प्लस माइनस के साथ, कौन सा लेना है वो देखेंगे। 1170 बाई 4 इंटू 65 का स्क्वायर, तो नीचे तो हो जाएगा काम, प्लस माइनस नीचे तो हमारा 65 स्क्वायर में से 65
और 4 का रूट 2 हो जाएगा, ऊपर रूट 1170, ठीक है, ये आएगा हमारा, मतलब ये आ गया प्लस माइनस रूट 1170, इतना कुछ आ रहा है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। अब कौन सी वाली वैल्यू लेनी है वो हमें देखनी पड़ेगी, ऑप्शन में क्या क्या दिया है। देखो ये दिया है यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा हमारा पाई से 3 पाई के बीच में है, ये जो अल्फ़ा माइनस बीटा एंगल है, लेकिन हमारा यहाँ पे एंगल अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो ईच साइड 2 से डिवाइड करोगे, इनइक्वालिटी चेंज, पॉजिटिव से डिवाइड कर रहे हो चेंज नहीं होगी, इधर पाई बाई 2 और उधर आ जाएगा 3 पाई बाई 2। तो ये क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 यहाँ पर होता है और फिर 3 पाई बाई 2 यहाँ पर, ये सेकंड और फोर्थ। और दोनों क्वाड्रेंट में कॉस कैसा रहता है, कॉस का साइन, तो कॉस दोनों में ही कैसा होता है, यहाँ भी नेगेटिव होता है और यहाँ भी नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव साइन लेंगे। तो हमारी जो वैल्यू आ रही है कुल मिला के कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 माइनस का रूट 1170 बाई 130, ठीक है। अब ये आंसर मैच कराओ उसका, ठीक है। अच्छा रूट 130, ये नीचे हमारा 130 आ गया, 65, एक में रूट आ रहा है, चेक कर लेते हैं इसको कौन सा आएगा ऑप्शन। स्क्वायर करके ऐड किया था ना हमने, ठीक है। ये रूट निकालते हैं, इसका रूट कितना आता है, ये 1170 फैक्टर करो ना इसके, तो 2 से डिवाइड किया, ठीक है, फिर 5 से करो, ठीक है, 5 से करो उसको, ठीक है, इतना आ गया ये। तो आगे तो ये होगा किसी से 117, ये नहीं होगा आगे किससे, 1170, 2 से किया, और फिर ये 5 से कर दिया हमने, और ये कितना आ जाएगा हमारा, और ये 1117, और फिर 117 को होगा आगे ये 3 से, फिर 3 से ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो जब इसका रूट करोगे रूट 1170 का, तो ये 3 2 बार है, तो एक 3 तो आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा 130, ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो ऊपर माइनस का रूट 130 है ये, और बाहर कितना आ जाएगा 3, एक 3 बाहर, और नीचे 130, नीचे वाले 130 को रूट 130 इंटू रूट 130 लिखूँगा, ठीक है। तो एक रूट 130 कैंसिल करके -3 अपॉन रूट 130, -3 अपॉन रूट 130, -3 अपॉन रूट 130, ऐसे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है, कैलकुलेटिव था ये। चलिए अब ठीक है। अच्छा अब एक जो इसमें
ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज़ कैसे देखते हैं, एक वो पॉइंट बचा है। तो इसमें ये वाला पॉइंट हम